देखिए, आपका आज नए टॉपिक के साथ हम 10th क्लास का एक टॉपिक लेके आ रहे हैं। सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल एंड एरिया, वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल। आरबीएसई सीबीएसई दोनों बोर्डों में चलता है। हमारे आगामी और पूर्व के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वृत्त क्या होता है, सर्किल क्या होता है, वृत्त। एक बिंदु जब हम लगाते हैं, ये भी एक सर्किल होता है जिसकी रेडियस क्या होती है, 0 होती है। एक फिक्स पॉइंट से एक फिक्स डिस्टेंस की जो बिंदु का बिंदु पर, जैसे ये पॉइंट है फिक्स, अब ये दूरी फिक्स है, इतनी यहाँ भी इतनी है, यहाँ भी इतनी है, चारों तरफ इसकी दूरियां समान। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, सर्किल कहते हैं। ये पॉइंट है, इसका लोकस होता है, वो क्या होता है, सर्किल। और जो ये फिक्स पॉइंट होता है ये कहलाता है सेंटर या केंद्र। और जो ये बिंदु पथ है, ये चारों तरफ, ये क्या कहलाती है, परिधि या सर्कमफ्रेंस, परिधि या सर्कमफ्रेंस। और ये दूरी यहां से लेके ये दूरी कहलाती है रेडियस, इसे हम क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। वृत्त के अंदर किसी भी सर्किल में जब सेंटर से होके, जैसे ये कहलाती हैं, ये क्या कहलाती हैं, व्यास या क्या कहते हैं आप, कॉर्ड। अब जो सबसे बड़ी व्यास है वो क्या कहलाती है, जीवा, डायमीटर। सबसे बड़ी जो सेंटर से होके जाने वाली जीवा क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है। और यह जीवा या डायमीटर कहते हैं। सेंटर से होके जाएगी, केंद्र से होके। जो डायमीटर है इसको डी से लिखें तो ये रेडियस का क्या होता है, डबल होता है, क्योंकि ये इतनी रेडियस है, इधर ये भी रेडियस है। अब जो आपकी ये सर्कमफ्रेंस है, इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। क्या फॉर्मूला होता है, 2 पाई आर। पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7 रखते हैं। यदि आपको क्वेश्चन के अंदर पाई की वैल्यू 3.14 दे दे तो वो रखनी है, अदरवाइज आप 22/7 से रख के इसको सोल्व कर सकते हैं। जो सर्किल आया आपका, सर्किल, ये सर्किल का होता है एरिया, क्षेत्रफल। क्या होता है ये इसका एरिया या क्षेत्रफल कहते हैं। और सर्किल का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। सर्किल का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। वो ही पाई की वैल्यू हमेशा आपको 22/7 रखनी है, जब तक न कहा जाए। यदि आपको कह दे कि पुट द वैल्यू पाई इक्वल टू 3.14 तो आपको ये मान रखना है। ओके, अब क्षेत्रफल है। सर्किल जैसे इस तरह से भी होता है, जैसे कि एक सर्किल, ये केंद्र यही, सेंटर यही, एक इसी को दूसरा सर्किल बना दिया, इसको क्या बोलते हैं, सकेंद्रीय वृत्त, सेकेंद्रीय केंद्र। यानी ऐसे सर्किल, ये 2 सर्किल जिनका सेंटर एक ही हो। आप इंग्लिश वाले क्या बोलते हैं, सर्किल सेंटर। ठीक है, अब जैसे कि ये पूछ ले, इनके बीच का क्षेत्रफल बताओ, ये एरिया बताइए, दोनों सर्किलों के बीच का एरिया। ठीक है, ये एरिया पूछ ले तो ये एरिया देखो, पहले तो बाहर वाले के, जैसे मैं रेडियस आर बड़ी मान ली, अंदर वाले की छोटी आर मान ली, तो बाहर वाले इस पूरे सर्किल का एरिया क्या आ गया, पाई आर स्क्वायर। क्या आ गया, पाई आर स्क्वायर। छोटे वाले का पाई आर स्क्वायर। ये मैं घटा दूं तो कौन सा एरिया आ जाएगा, ये जो शेडेड एरिया है, दोनों का कॉमन एरिया। ओके, यानी बाहर वाले में से
अंदर वाले सर्किल का एरिया माइनस कर देंगे। देखिए अब हम 15.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं कि एक वृत्त की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी आपको गिवन है रेडियस ऑफ सर्किल इज 3.5 सेंटीमीटर, देन आपको क्या करना है, फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल एंड एरिया। एरिया और उसकी सर्कमफ्रेंस आपको फाइंड करनी है, निकालनी है। बड़ा आसान सा सिंपल सा है कि आप सीधे कर सकते हैं कि वृत्त की परिधि का सूत्र इंग्लिश में बोले तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर, जहाँ पे आर क्या है, ये रेडियस है। 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर कितनी है आपके पास 3.5। आप पॉइंट हटाया सबसे पहले, पॉइंट के नीचे क्या लिख देंगे, पॉइंट की जगह 1 आगे जितने भी डिजिट होते हैं 0 लिख देंगे। 7 एकम 7, 7 पंजू 35। देखो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 से 2 कट गया। तो आपके पास सर्कमफ्रेंस कितनी आ गई, देखो ऐसा 1 नंबर का पर्सन आ जाता है, ऐसा छोटा सा। और अब आपसे क्षेत्रफल पूछ रहा है। वृत्त का क्षेत्रफल या एरिया ऑफ सर्किल। एरिया ऑफ सर्किल आपको फॉर्मूला बताया अभी, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7, आर आपका 3.5 इंटू 3.5। देखो इसका पॉइंट हटाया मैं, नीचे 10 आ गया। 7 1 जा 7, 5 जा 5, 1 जा 5, 2 जा 2 से काटा तो 11 बना। आप पॉइंट नहीं हटा रहा है। 11 पंजू 55 असल 5, 11 33, 5 38। क्षेत्रफल की इकाई हमेशा स्क्वायर में आती है, तो इसका आंसर 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। बड़ा वृत्त की परिधि 44 मीटर है, वृत्त की परिधि 44 मीटर है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखो जब आपको एरिया आपको गिवन है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल इज 44 मीटर, देन फाइंड आउट एरिया ऑफ सर्किल। देन आपको 44 मीटर, तो वृत्त का क्षेत्रफल उसका या वृत्त का क्षेत्रफल आपको, सर्किल का आपको क्या निकालना है, एरिया देना है। यानी वृत्त की आपको परिधि दी हुई है 44 मीटर, मीटर है तो आंसर मीटर में आ जाएगा, सेंटीमीटर है तो आंसर सेंटीमीटर में। यदि आपकी किताब में यहाँ सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में आ जाएगा। हमारा मेन टारगेट सीखने का है। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, आपको क्या गिवन है, वृत्त की परिधि हमें 44 थी, यानी सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल। वृत्त की परिधि क्या होती है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल, और ये क्या आती है 2 पाई आर। पाई की वैल्यू रखनी है आपने। अब आर जब आप निकाल रहे हैं 44, 7 चला गया ऊपर, 2 इंटू 22 नीचे, देखो 2 2 और 1 कट गए। इसकी सर्कमफ्रेंस कितनी सॉरी रेडियस कितनी आ गई, 7 सेंटीमीटर। अब इसका क्या निकालना है आपको, एरिया। एरिया ऑफ सर्किल यानी वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7, आर आपने 7 निकाल ली, 1 7 से 7 कट गया, कितना आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमेशा यूनिट है उसकी स्क्वायर के अंदर आएगी। यानी जब हमें तीनों फार्मूले याद हैं, 3 क्या 2 ही, वृत्त की परिधि और वृत्त का क्षेत्रफल, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल और एरिया ऑफ सर्किल, तो इनकी सहायता से हम कोई भी मान दिए हुए हैं तो ज्ञात कर सकते हैं। इसी का हम तीसरे क्वेश्चन के ऊपर चर्चा कर रहे हैं।
तीसरा क्वेश्चन है कि एक अर्धवर्ताकार प्लॉट की त्रिज्या 21 मीटर है तो इसका क्षेत्रफल व परिमाप ज्ञात कीजिए। यानी रेडियस ऑफ सेमी सर्किल is 21 meter, then find the parameter and area of circle। अर्धवर्त मतलब इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, सेमी सर्किल। सेमी सर्किल की आपको रेडियस दी हुई है, मैं क्या दिया हुआ है आपको, रेडियस दी हुई है। इसका आपका सर्किल नहीं है पूरा, ये तो आगा सर्किल, जैसे ये बीच में डायमीटर होती है, ये रेडियस आ गया, ये तो पूरा सर्किल हो गया है। लेकिन ये सर्किल नहीं होके क्या है, सेमी सर्किल है। वृत्त नहीं होके अर्धवृत्त आधा है। तो ये जैसे इसके नीचे को मैं मिटा, इतना है, समझ गए, सेमी सर्किल ऐसे आधा है, पूरा नहीं है। ये कितना है, आधा है, आधा है। और ये रेडियस 21 और इधर भी 21, क्योंकि व्यास है ना ये पूरा, आधा आधा त्रिज्या हो। सबसे पहले इसका एरिया, यानी आपसे आप निकाल रहे हैं एरिया ऑफ सेमी सर्किल, यानी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। आप एक बात बताओ, मैंने सर्किल का एरिया का फॉर्मूला बताया है, आपको वृत्त का फॉर्मूला क्या बताया है, पाई आर स्क्वायर, यही बताया है। लेकिन अर्धवृत्त है, आधा है, सेमी सर्किल है, हाफ है उसका, तो इसमें किससे डिवाइड कर दें, सिंपल है। पाई की वैल्यू 22/7, आर कितनी है 21, और ये हाफ है तो इसको हाफ से और मल्टीप्लाई, 7 1 जा 7 3 जा, 2 को ये 11 पर काट दिया, ठीक है। 11, 21 को 3 से गुना किया तो 63 आ गया, 11 3 33, असल 3, 11 6 66, 3 69। एरिया हमेशा स्क्वायर में आएगा, यूनिट हमेशा इसकी किस में आएगी, स्क्वायर में। अब हम देखिए इसका परिमाप। परिमाप कैसे निकालते हैं, परिमाप या पैरामीटर। पैरामीटर होता है कोई भी शेप है, आकृति है, उसका पैरामीटर उसकी बाहर की बाउंड्री होती है। क्या होती है, बाहर की बाउंड्री। देखो मैं यहां से चलूं, ये कितना हुआ 21 फिर 21, ठीक है ना, 21 प्लस 21, बाउंड्री बाउंड्री चल रहे हैं। अब ये प्लस ये, समझ गए, ये और ये अपन पूरे सर्किल में ऐसे होती थी, और पूरे सर्किल में ये एक तरह से क्या होती थी, इसकी सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता था, 2 पाई आर, लेकिन ये पूरी नहीं है, ये कितनी है, आधी है। आपने यहां तक ही है, ये आधी है तो उसको 2 से डिवाइड कर दिया। ये इतनी थी, ये पूरी तो 2 पाई आर, लेकिन आधी इसकी 2 से डिवाइड कर दिया। यह गया 42 प्लस पाई का मान 22/7, आर अपनी कितनी थी 21 थी, काट दिया, 22 दिया 66, 6 2 8, 6 4 10। परिमाप या पैरामीटर कभी भी स्क्वायर में नहीं आता है, इसका यही यूनिट आती है, यही यूनिट आती है। देखिए इसी का क्वेश्चन नंबर 4, 100 चक्कर में एक स्कूटर का पहिया 88 मीटर की दूरी तय करता है, इस पहिए की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यानी कितने रिवॉल्यूशन काटता है वो टायर, व्हील है कोई भी व्हील, वो कितने रिवॉल्यूशन चक्कर काटता है 100, और टोटल डिस्टेंस कितनी करता है वो 88 मीटर। तो उस जो भी पहिया है उसकी व्हील की रेडियस कितनी है, ऐसे तो पहिया है, ये रेडियस है, ऐसा पहिया है, ये चक्कर काट रहा है, ठीक है।
अब देखिए, पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी कितनी होगी, यानी डिस्टेंस ऑफ ए वन रिवोल्यूशन ऑफ व्हील, पहिए का एक चक्कर पूरा हुआ। जैसे कि ये पहिया यहां से टिका हुआ जमीन पे, अब ये यहां से घूमा और घूम के जैसे वापस ये यहां आया, तो ये दूरी होगी ना, ये किसके बराबर होगी ये दूरी इसकी पूरी के बराबर होगी। एक चक्कर में पहिया कितनी दूरी तय करता है, वन रिवोल्यूशन में कितनी डिस्टेंस वो तय करेगा पहिया, एक चक्कर के बराबर। पहिए का एक चक्कर के तय की गई दूरी यानी उसकी सर्कमफ्रेंस के बराबर, यानी उसकी पहिए की किसके बराबर, पहिए की परिधि। एक चक्कर में तय की गई दूरी बराबर पहिए की परिधि। ठीक है, पहिए की परिधि क्या होती है, पहिया वर्ताकार होता है, सर्किल होता है, सर्किल की सर्कमफ्रेंस क्या होती है 2 पाई आर। अब पहिया कितना चक्कर लगाया, 100 चक्कर लगाया, 100 चक्कर में स्कूटर के पहिए द्वारा तय की गई दूरी, एक चक्कर में कितनी कर रहे हैं वो 2 पाई आर, 100 चक्कर में कितनी करेगा, समझ में आई ये बात। 1 रिवोल्यूशन में इतना कर रहा है, एक चक्कर में इतना कर रहा है, तो 100 में उसको 100 से गुणा करते हैं, और ये आपको कितनी दे रहा है बेटा, 88 दे रहा है। देखो 100 इंटू 2, पाई की वैल्यू 22/7, आर हमारे पास निकालनी हमें आर बराबर 88, 7 नीचे भाग में था, ये ऊपर चला गया, 100 नीचे आ गया, 2 और 22 नीचे आ गया। ठीक है, 2 से काट दिया, 44 पर कट गया, 22 से कम 22, 22 दूनी 44, यानी आर बराबर 14/100। क्या आया बेटा, ये मीटर में है, किसमें है, मीटर में। यदि आपको सेंटीमीटर में चेंज करना है तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 से गुणा कर दिया, 14 सेंटीमीटर, यानी उसकी रेडियस कितनी है 14 सेंटीमीटर, या 14/100 मीटर आई थी। इसको पॉइंटों में बढ़ाएं तो ये भी आप कह सकते हैं, दोनों आंसर आपके सही है। यानी पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी, उसको आपने किससे गुणा कर दिया, 100 चक्रों की आपकी दूरी दी हुई है, 100 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, बराबर दिया हुआ था। इस तरह से हमने उसके रेडियस निकाल। अगले क्वेश्चन, हम एक वृत्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी परिधि ज्ञात कीजिए। यानी एरिया ऑफ सर्कुलर प्लेट इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन फाइंड सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल। ओके, यानी आपको वृत्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल 154 दिया हुआ, प्लेट का ये एरिया है, ये एरिया का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर बराबर 154, ये 7 ऊपर चला जाएगा, 22 नीचे आ गया, कितनी बार कट गया ये 7 बार। देखो आर स्क्वायर बराबर 7 गुना 7 है, तो आर बराबर क्या लिख लेंगे 7, स्क्वायर रूट ले लिया, वर्गमूल ले लिया। अब इसकी परिधि, परिधि पूछ रहा है, परिधि का सूत्र क्या होता है, सर्कमफ्रेंस। परिधि मतलब सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल क्या होती है 2 पाई आर। आर की वैल्यू आप निकाल चुके हो, 7 से 7 कट गया, कितनी आ गई 44 सेंटीमीटर। बड़ा आसान सा प्रश्न। क्वेश्चन नंबर हम 6 सोल्व करेंगे कि एक वृत्त की परिधि एक वर्ग के परिमाप के बराबर है
यानी सर्कुम्फ्रेंस ऑफ सर्किल इज इक्वल पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। देन इफ एरिया ऑफ स्क्वायर इज 484, यानी वृत्त का क्षेत्रफल इतना है, तो सर्किल का एरिया आपको बताना है, वृत्त का क्षेत्रफल बताना है। इफ सर्कुम्फ्रेंस ऑफ सर्किल एंड पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल एंड एरिया ऑफ स्क्वायर इज 484 वर्ग मीटर, देन फाइंड आउट एरिया ऑफ सर्किल। ये आपका क्वेश्चन, यानी वृत्त की परिधि और वृत्त का परिमाप बराबर है। हम यहां से लेके चलेंगे सबसे पहले आप यहां से, मेरे को गुंजाइश लग रही है, वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 484, वर्ग का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? भुजा गुणा भुजा, साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड, ठीक है। यानी भुजा स्क्वायर, ये तो होता है साइड का स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर रूट लिया तो इसकी साइड कितनी आ गई, इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं तो 22 आता है। कितना आता है? 22 आता है। यानी 22 को 22 से गुणा करोगे 480 आएगा। ये इसकी साइड आएगी, साइड ऑफ स्क्वायर। अब आपको क्या दिया गया है कि देखो वृत्त की परिधि इज इक्वल टू वर्ग का परिमाप। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल 2 पाई r, वर्ग का परिमाप, परिमाप होता है बाउंड्री, स्क्वायर होता है, चारों साइड बराबर होती हैं, तो वो क्या आएगा 4 इंटू साइड, 4 गुणा, जिसे आप क्या लिख सकते हैं भुजा। ये तो आता है वर्ग का परिमाप। सर पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, एक साइड एक साइड एक साइड एक साइड, 4 साइड होता है। 2 पाई की वैल्यू 22/7 r। साइड आप निकाल चुके हैं कितनी, 22। ये साइड आपने स्क्वायर की साइड निकाल। अब आप रेडियस निकालेंगे, 4 इंटू 22, 7 ऊपर चला जाएगा, 2 इंटू 22, 22 से 22 कट गया, ये 2 पर गया, तो r इज इक्वल टू क्या आ गया 14 मीटर। ठीक है, ये केवल रेडियस आई। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, एरिया ऑफ सर्किल। आपसे क्या पूछ रहा है, वृत्त का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सर्किल पाई r स्क्वायर। r कितनी है बेटा 14 है, जो आपने अभी निकाली है। 22, 14 दूनी 28, ऐसे कर लो, या 22 को 2 से गुणा कर दो, 44, 14, 14 चौक 56, 5, 56, 5, 61। ये मीटर में है तो ये मीटर में ही आ जाएगा। इन्हें एक बार दोबारा देखिए, आपको क्वेश्चन में दिया गया था कि वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप बराबर है। वर्ग का क्षेत्रफल दिया गया था सबसे पहले, एरिया ऑफ स्क्वायर, इससे आपने साइड निकाल ली। उसके बाद में कंडीशन दी हुई थी वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप बराबर है। वृत्त की परिधि 2 पाई r, वर्ग का परिमाप 4 इंटू साइड, और 2 22/7 r, यहाँ से r 14 निकाल ली। उसके बाद एरिया ऑफ सर्किल का फॉर्मूला पाई r स्क्वायर, r की वैल्यू पुट की और आपने। अगले क्वेश्चन हम 7th में, एक वृत्ताकार खेत पर 24 रुपए प्रति मीटर की दर से बाढ़ लगाने का व्यय 5280 रुपए, 5280 रुपए है। भाई कट पड़ेगा। एक वृत्ताकार खेत पर 24 रुपए प्रति मीटर की दर से बाढ़ लगाने का व्यय 5280 रुपए है। इस क्षेत्र की 0.50 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई करानी है, प्लाव कराना मतलब, तो खेत की जुताई कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। देखिए जो आपका खेत है वो उसकी शेप है सर्किल जैसी, और उसके बाढ़ लगाना है, जैसे ये सर्किल है, ये खेत आपका। अब चारों तरफ बाढ़ लगाने, ऐसे नहीं कहा कि हमके 5 तार लगाने हैं, 10 लगाने हैं, 2, आप तो एक ही तार की बात करें जब तक ये संख्या नहीं थे। बाढ़ लगाना है, ठीक है, तो इसके ऐसे बाढ़ लगाना है। बाढ़ लगाना है तो बाढ़ की लंबाई
या तार की लंबाई लेंथ, बाड़ की लंबाई, खेत ऐसा है तो आपकी क्या आएगी 2πr। भाई आप खेत ऐसा सर्किल जैसा है वर्ताकार, इसके बाढ़ लगा रहे तो चारों तरफ ऐसे ही तो आएगी। अब इसने ये नहीं कहा कि 5 तार लगाओ 2 लगाओ, अपने एक मान के चल रहे, वो सर्कमफ्रेंस या परिधि के बराबर आएगा। ठीक है। अब उसका खर्चा, वे एक्सपेंडिचर, वे देखो 2πr, ये तो आया टोटल एरिया जितना भी आया, और मीटर में हम निकालेंगे, और उस मीटर के 24 ले रहा है। कितना ले रहा है 24। यह 1 मीटर का वो कितने रुपए ले रहा है 24 रुपए ले रहा है, तो 24 से गुणा कर दिया, और टोटल कितने रुपए ले रहा है बेटा 5280। समझ गए। ये तो है आपकी तार की लंबाई, कितना भी मीटर आए, और ये है 1 मीटर का रेट, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे गुना करेंगे तो ये रुपया आ जाए। वैल्यू रखी आपने, 5280, आर बराबर 5280, 7 ऊपर चला गया 222 और 24। ठीक है बेटा, आप काटते हैं, कटता है उतना, 2 से 2 एकम 2 में, सॉरी 2 दूनी 4, 2 छकी 12, ये 40 आ गया। ठीक है, 24 का पढ़ा, 24 एकम 24, 24 एकम 24, 2 बच गए 24, 24 एकम 24 ये बच गए, 22 पंजू 110, 7 को और 5 को गुणा किया, 35 मीटर इसकी क्या भी बेटा रेडियस आ गई। ये जानकारी दी हुई। आगे क्या कह रहा हो, जो इसी फील्ड की आपको पलाव करना है, जुताई करनी है इसकी पूरी, तो वो जुताई तो बाहर से नहीं होगी ट्रैक्टर, वो तो पूरा ये अंदर वाला एरिया है। जुताई करेंगे तो इस सर्किल का जो खेत है इसका क्या निकालेंगे अपन, क्या निकालेंगे क्षेत्रफल या एरिया निकालेंगे। और एरिया सर्किल का क्या होता है बेटा पाई आर स्क्वायर। तो जुताई का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ प्लाव, प्लाव करेंगे खेत में, पाई आर कितनी है 35, 7 एकम 7, 7 पंच 35, 22 को 5 से गुणा करेंगे तो 110 आता है। 1 0 का 0, 11 से करेंगे 11 पंच 55, 5 11 33, 5 38, इतना मीटर स्क्वायर वो आपका प्लाव खेत हो जाएगा। अब उसका वे पूछ रहा है खर्चा, जुताई कराने का वे क्या है बेटा, जितना भी एरिया है ना उसको किससे गुना कर दे 0.50, 0.50, 0.50 के नीचे मैं 100 लिखूं, 50 से कम 50, 50 दूनी 100, यानी 1/2 से गुना कर दो, इसमें 2 का भाग लगा दो, 2 एकम 2, 2 नंबर 18, 2 दूनी 4, ये 1925 रुपए आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे 1925 रुपए। क्वेश्चन नंबर 8, एक वृत्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या 35 मीटर है, इसके बाहर चारों ओर 7 मीटर चौड़ा मार्ग बना हुआ है, मार्ग का क्षेत्रफल बताना है। यानी आपको रेडियस दिया गया है, सर्कुलर है, सर्किल जैसा है वो घास का मैदान, मैदान है ना, ग्राउंड है, वो उसकी शेप कैसी है सर्किल जैसा, जैसे ये आपका मैदान है घास का। ठीक है, और इसकी रेडियस कितनी है 35 मीटर। इसके आउटसाइड बाहर की ओर 7 मीटर चौड़ा, यस बाहर की साइड 7 मीटर वाइड, इसके बाहर चारों ओर चौड़ा मार्ग बना हुआ रास्ता है। ये रास्ता कितना मीटर है 7 मीटर चौड़ा बना हुआ, तो ये पूरी ये कितनी आ जाएगी 35, ये 7, ये कितनी आ गई है। ठीक है, बाहर बना हुआ है। अब ये पूछ रहा है मार्ग का क्षेत्रफल, जो ये मार्ग है ना ये बीच का, ये क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है। अभी हम शुरुआत में एक फॉर्मूला की चर्चा की थी, एरिया ऑफ पाथ पूछ रहा है, मार्ग का क्षेत्रफल एरिया ऑफ पाथ क्या होगा। देखो मैं बाहर वाले ये
रेडियस बड़ी है, कैपिटल आर मान लेता हूं, अंदर वाली छोटी है तो आर। बाहर वाले वृत्त का क्षेत्रफल, यानी मैं वैसे लिखूं तो मार्ग सहित घास के मैदान का क्षेत्रफल माइनस घास के मैदान का क्षेत्रफल, यानी एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल टू एरिया ऑफ इंक्लूड पाथ, एरिया ऑफ गार्डन इंक्लूड पाथ माइनस एरिया ऑफ गार्डन, यानी रास्ते सहित पूरा और ये बिना रास्ते के। रास्ते सहित आप रेडियस वो तो होगा सर्किल जैसा ही, लेकिन रेडियस कैपिटल और ये छोटे। ठीक है, पाई जैसे मैं कॉमन ले लूं, आगे सोल्व करने का सबका अलग तरीका है। पाई का मान 22/7, आर कितनी है 42 माइनस 35 का स्क्वायर। चाहे तो आप इनका स्क्वायर करके घटा के भी कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट में करने के लिए इसका एक फैक्टर होता है a प्लस बी ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैं इससे कर रहा हूं, एक बार इनको जोड़ दिया और एक बार इनको घटा देता। जोड़ा तो 5 2 7 77, घटाया तो भी 7 आते हैं शायद, 7 से 7 कट गया। 77 को 22 से गुणा कर दें, 2 7 14 15 114, कितना आ गया आपका 1694 स्क्वायर मीटर। ये उस एरिया ऑफ पाथ मार्ग का क्षेत्रफल आ गया।